When you say you will do something and don't do it, you teach others, including yourself, that you cannot be trusted. Promises are only as strong as the person who gives them. महाभारत युद्ध में जब कौरव युद्ध में हार रहे थे, दुर्योधन एक रात भीष्म के पास पहुंचकर भीष्म पर पांडवों के प्रति उनके प्रेम के कारण ही युद्ध में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाने का आरोप लगाया। दुर्योधन के बातों से क्रोधित होकर भीष्म 5 स्वर्ण बाणों को मंत्रोच्चारण करके पांडवों को मारने के लिए तैयार किया और वो दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन को भीष्म की बातों पर विश्वास ना होने से उन 5 बाणों को अपने पास रखने को और युद्ध के समय पर वापस भीष्म को देने को कहा। बहुत पहले जब पांडव वनवास कर रहे थे, दुर्योधन अपने विष और अहंकार पांडव पर प्रदर्शित करने वन में गया था। उसने अपना डेरा एक तालाब के किनारे लगाकर तालाब में स्नान कर रहा था जब एक गंधर्व राजकुमार भी वहां स्नान करने आया था। इन दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और गंधर्व राजकुमार ने दुर्योधन को बंदी करके रखा। यह बात जानकर युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन दुर्योधन को मुक्त कराया। तब दुर्योधन अर्जुन से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन जब जरूरत पड़ेगा तब मांगूंगा कहकर वहां से निकल गए। उस रात जब दुर्योधन भीष्म से मंत्र युक्त बाण लेकर निकल रहा था, श्री कृष्ण ये बात जान लिए और अर्जुन को दुर्योधन उस वर तब मांगने के लिए और वर में 5 बाण मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने वैसा ही किया और 5 बाण दुर्योधन से ले लिया। दुर्योधन समझ गए कि अर्जुन श्री कृष्ण के कहने पर ही उस वक्त वो वर मांगा और श्री कृष्ण के दैवत्व समझ गया। दुर्योधन फिर से भीष्म के पास जाकर और 5 बाण देने का अनुरोध किया। तब भीष्म ने, यह संभव नहीं है। मैंने मेरे तपस्या ब्रह्मचर्य का फल के शक्ति उन बाणों में निक्षिप्त किया जो 5 पांडवों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि श्री कृष्ण भूत भविष्य जानते हुए योजना अनुसार अर्जुन के द्वारा आपसे वो बाण ले लिया। फिर से मैं अपने तपस्या या सभी गुणों को खर्चा करके और 5 बाण नहीं बना सकता हूँ, लेकिन कल युद्ध में सिंह जैसा लड़ूंगा, अर्जुन को मार डालूंगा या श्री कृष्ण के आयुध ना पकड़ने के प्रतिज्ञा तुड़वा दूंगा कहा। अगले दिन भीष्म और अर्जुन के बीच घनघोर युद्ध हुआ। अर्जुन भी भीष्म जैसा महायोद्धा होने के नाते भी भीष्म के लिए कोई मुकाबला नहीं था। भीष्म के शौर्य और वीरता के सामने अर्जुन निरायुध हो गया। भीष्म अर्जुन को मारने वाला ही था। श्री कृष्ण उनका रथ का एक पहिया भीष्म पर उठा दिया। श्री कृष्ण क्रोधित होना देखकर भीष्म दंग रह गए। भगवान के क्रोध की सुंदरता देखकर भीष्म हाथ जोड़े और आंसू बहने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण को रोका और रथ पर लौटने के लिए मना लिया। इससे हम ये समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना वादा तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। बाद में अर्जुन एक रात भीष्म को पूछता है कि वो भीष्म को कैसे हरा सकता है। तब भीष्म कहते हैं कि वह किसी औरत से युद्ध नहीं करेगा। श्री कृष्ण के मदद से अर्जुन शिखंडी को युद्ध में लाता है और उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए भीष्म पर बाण चलाए और उनकी मृत्यु कारक हुए।